वो 5 साइटें हैं जहां पे आपको इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी चीजें हम आपको बताते हैं कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे पास अच्छे खासे क्लाइंटेज का भी रेशो है जो काफी सेटिस्फाइड भी है। उसी एक्सपीरियंस के बिहार पे हम आपको चीजें इसलिए भी समझाते हैं कि कोई आपको मिसगाइड ना कर पाए, क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे अच्छी मैं सोशल मीडिया की कोई चीज मतलब फायदा मानता हूं तो वो ये मानता हूं कि आप अपने विचार आप अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो कहीं पे जाके और गलत चीज लेके चीटेड फील ना करे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो मैं इसमें आपको कवर करूंगा सोनीपत और खरखोदा का बिल्कुल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। एरिया इनका कितना है, कितने स्कूल हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अभी अगर आपको किस तरह की प्रॉपर्टी खरखोदा में लेनी चाहिए और किस तरह की प्रॉपर्टी आपको सोनीपत में परचेज करनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सोनीपत में वो 5 इन्वेस्टमेंट या वो 5 हिडन जेम जहां पे अगर आप पैसा डालोगे तो वो आपका 2 साल में अच्छा खासा 20 से 30 हजार रुपए का एप्रिसिएशन आपकी पॉकेट में डाल के जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सोनीपत और खरखोदा की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। सोनीपत का जो एरिया पड़ता है दोस्तों, वो तकरीबन 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये मैं सोनीपत सिटी का एरिया बता रहा हूं। पूरी डिस्ट्रिक्ट जिसमें विलेज वगैरह आते हैं, मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट का एरिया नहीं बता रहा हूं। सोनीपत सिटी का एरिया है 900 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपने ये कैसे कैलकुलेट किया। तो मैं उसका आंसर इसमें दे देता हूं कि जब आप पुलिस लाइन यानी जो हमारा सोनीपत का बाईपास निकाला गया है, जब वहां से आप ट्रेवलिंग स्टार्ट करते हो और आप कुंडली बॉर्डर तक जाते हो तो वो एरिया आपका लगभग जो लंबाई है उसकी वो 30 किलोमीटर की पड़ती है। इसी तरीके से जब आप कुंडली बॉर्डर से आप चलते हो और आप भिगान टोल तक आप जाते हो तो वो लंबाई भी आपकी 27 से 28 किलोमीटर की पड़ती है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 900 स्क्वायर किलोमीटर निकल के आएगा। इसके एवज में खरखोदा का सिटी का क्या एरिया है? मात्र 80 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, 10 गुना का डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। सोनीपत सिटी 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है और खरखोदा 80 स्क्वायर किलोमीटर में इस टाइम पे वर्किंग है। स्कूलिंग की अगर हम बात करेंगे तो मैंने पूरी लिस्ट गूगल पे देखी थी, सारे स्कूल को मैंने देखा था, बड़े बड़े नाम स्कूलों के उसमें हैं। 79, जी हाँ 79 वर्किंग स्कूल सोनीपत में है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैं सोनीपत सिटी की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। 79 वर्किंग स्कूल सिर्फ सोनीपत सिटी के अंदर है। ये जो 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, मैं इसी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसी पे आप फोकस कीजिएगा। स्कूल जो हैं खरखोदा में अभी करंट में छोटे और बड़े सब मिला के खरखोदा में सिर्फ 17 स्कूल वर्किंग हैं। शायद हमारे एवज में एक यूट्यूबर ने ये भी डाला था कि उन लोगों को वहां पे जाके देखना चाहिए जो ये वीडियो बना रहे हैं कि वहां स्कूल है या नहीं है, हॉस्पिटल है या नहीं। तो ये जवाब मैं उनके लिए दे देता हूं, वो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देख लें और अपने सर्वे को करेक्ट भी कर लें। सोनीपत में 79 वर्किंग स्कूल हैं, खरखोदा में 17 वर्किंग स्कूल हैं। तो ये डिफरेंस तकरीबन आपका 60 स्कूलों का हो जाता है। और अगर आप हर साल 10 स्कूल भी वहां पे डेवलप करेंगे तो सिर्फ 79 का फिगर अचीव करने के लिए ही खरखोदा को 6 साल लगने वाले हैं स्कूलिंग में। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि आप एक अच्छे
जो आपको प्रॉपर एक तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं उनको फॉलो कीजिए, उनकी वीडियो आप देखिए, वो आपको बिल्कुल ग्राउंड की चीजें बताएंगे, एक्चुअल चीजें बताएंगे। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। अब मार्केट की बात कर लेते हैं। देखो, सोनीपत में क्लॉथ मार्केट के नाम से बस स्टैंड के पास मार्केट है कपड़े के लिए, वो काफी जानी जाती है। गांधी चौक यहाँ पे है, वो मोबाइल मार्केट के लिए जाना माना नाम है। सेक्टर 14 और 15 की मार्केट जानी जाती है, ये फूड के लिए बड़ी अच्छी मार्केट है। फिर आपका एटलस रोड की आप बात करेंगे तो वहां पे आपकी गाड़ियां रिपेयर होती हैं, डेंटिंग पेंटिंग होती हैं, उनके स्पेयर पार्ट मिलते हैं, उसके लिए वो मार्केट काफी जानी जाती है। आपको थोक में कुछ चीजें लेनी है तो यहाँ पे हलवाई अड्डा एक पड़ता है, वो थोक विक्रेता वहां पे बैठते हैं। जो आपका डेली ग्रोसरी का जो सामान है, जो थोक में लोग ले जाके यहाँ से फिर वहां पे अपना रिटेल में वो चीजें बेचते हैं। फिर आपका रेलवे रोड, ये काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है, पूरा वो फर्नीचर मार्केट है। फिर आपका एक तरह से एटलस रोड के पास कच्चे क्वार्टर पड़ती है, जहां पे आर के स्वीट्स भी वहां पे है। और वहां पे जो आपके रेडीमेड जो क्लॉथ्स मिलते हैं वो वहां पे हैं। और बड़े बड़े शोरूम आप सुभाष चौक से एटलस रोड पे आप देखोगे, क्या ड्यूक, क्या आपका लेवाइस, और क्या आपका मैडम, और आपका मोची, और मतलब मैं कितने आपको ब्रांड, वुडलैंड, आपका पीटर इंग्लैंड, और आप जिसका आप नाम लेंगे वो शोरूम आपको सोनीपत में मिल जाएगा। खरखोदा की अगर आप बात करते हैं तो ले दे के उनके पास एक ही मार्केट है खरखोदा में। वहां पे आप दाल चावल छोले और इनके अलावा आप कोई कुछ नहीं खरीद सकते। कुछ रेडीमेड की शॉप्स होंगी। तो ब्रांड के मामले में भी सोनीपत से खरखोदा बहुत पीछे है। अब हम आते हैं कि सबसे पहली चीज कि हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं मेट्रो की अगर मैं बात करने लगूं, फिर मैं रेलवे लाइंस की बात करने लगूं, फिर मैं हाईवेज की बात करने लगूं, फिर मैं आपका यूनिवर्सिटीज की बात करने लगूं। इंडस्ट्रियल एरिया भी लोगों को अभी लग रहा है कि खरखोदा में भाई HSIIDC आ गया, मारुति आ गया, तो पता नहीं क्या वहां पे बम फटने वाला है। तो वो भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मारुति का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस टाइम सोनीपत में आएगा। सोनीपत में HSIIDC की ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पे कट रहे हैं। HSIIDC कुंडली है, आपका राई में है, फिर बड़ी है, तो ऑलरेडी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया वर्किंग है। लेकिन अब इस चीज में थोड़ा सा खरखोदा प्लस पॉइंट में इसलिए चला जाता है क्योंकि वहां पे मारुति आ जाता है। तो मारुति आता है तो इंडस्ट्रियल एरिया ओब्वियसली सोनीपत से ज्यादा डेवलपमेंट आपकी खरखोदा में होगी, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो देगा वो मारुति का प्लांट देगा। टोयोटा आ जाता है, टाटा टेंडर भर चुके हैं, हीरो को 100 एकड़ की जमीन अलॉट हो गई। तो इस मामले में आने वाले 5 से 7 साल में खरखोदा एज ए इंडस्ट्रियल हब सोनीपत को बड़ी टक्कर देने वाला है। और मैं इसको टक्कर का नाम भी नहीं दूंगा, खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया में सोनीपत से आगे निकल जाएगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इंडस्ट्रियल एरिया में अगर खरखोदा आगे निकल जाता है तो आप रेजिडेंशियल प्लॉट भी खरखोदा में लें। अब मैं दोनों को आपको इन्वेस्टमेंट भी बता देता हूं कि सोनीपत में अगर आप देख रहे हैं तो सोनीपत आपका रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स के लिए, आपके बड़े बड़े आपके फार्म हाउसेज के लिए, आपकी अच्छी लिविंग के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए आप सोनीपत को चूज कर सकते हैं। उसमें आप रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट ले सकते हैं, एलडीको के हमसे आप विला ले सकते हैं, पीपी ग्रीन में आप ले सकते हैं। हालांकि मैं इसको थोड़ा आगे अभी कवर करूंगा कि हिडन जेम कौन से हैं और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये तो सोनीपत की बात हो गई, क्योंकि यहाँ से ट्रैवलिंग एक तरह से आसान होने वाली है। तो आप दिल्ली अगर जॉब करते हैं उसकी ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी, मेट्रो यहाँ पे आ रही है। ये सारे सरकमस्टांसेस यहाँ पे सोनीपत में रेजिडेंस एरिया के जो प्लॉट के जो प्राइसेस हैं वो काफी हाई कर देंगे। वो 2025 में भी नहीं रुकेंगे,
2026 में भी नहीं रुकेंगे, 2027 में भी नहीं रुकेंगे। और जब मेट्रो यहाँ पे आ जाएगी और फैसिलिटेट हो जाएंगी ये सारी चीजें, प्राइस तब भी नहीं रुकने वाले हैं रेजिडेंस के। खरखोदा में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमें दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का जो स्कोप है खरखोदा का वो बहुत अच्छा है। वो 2025-26 में अच्छा खासा आपको ग्रोथ देगा। SGIT वहां पे है, कुछ और इंडस्ट्रियल टाउनशिप वहां पे प्राइवेट कट रही हैं और HSIDC के प्लॉट वहां पे काटे जा रहे हैं और उस पे गवर्नमेंट का काफी फोकस भी है। उसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे खरखोदा में चल रहा है। तो रेजिडेंशियल की बजाय इंडस्ट्रियल आपको खरखोदा में ज्यादा एप्रिसिएशन देगा। सोनीपत में इंडस्ट्रियल की बजाय रेजिडेंशियल आपको ज्यादा एप्रिसिएशन देगा। तो दोनों का आपका सिनेरियो अलग अलग हो जाता है, दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो जाती है। खरखोदा में आप रेजिडेंशियल ले सकते हैं, लेकिन 5 से 6 साल उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। वो आप 6 साल 5 साल पकड़ के चलिएगा। सोनीपत ये उससे ज्यादा एप्रिसिएशन आपको 2027 और 28 में निकाल के दे देगा। जिस दिन यहाँ पे आपको मेट्रो का बोर्ड किसी हाईवे पे लगा हुआ दिख गया दोस्तों, उसी दिन आप ये मान के चल लेना कि आपके प्लॉट के जो प्राइसेस हैं वो 10 से 15 हजार रुपए अप्रिसिएट हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है कि वो बोर्ड लगने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट डालनी है या वो बोर्ड देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट डालनी है। अगर उससे पहले डालते हो तो 15 हजार का एप्रिसिएशन पर गज का आप अपनी जेब में लेके जाएंगे। उसके बाद डालते हैं तो वो 15 हजार रुपए का एप्रिसिएशन आप किसी दूसरे की जेब में डाल के जाएंगे। अब मैं 5 हिडन जेम यहाँ के बता देता हूं। सोनीपत का अभी हमारे हिसाब से जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 60 हजार से 80 हजार रुपए का है। इसी को मैं ये मानता हूं कि अभी अगर करंट में मेरी कोई लोकेशन 60 से 80 हजार रुपए में मुझे मिल रही है, वही आने वाले 2 साल में एक अच्छा एप्रिसिएशन दे पाएगी। उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है PP ग्रीन सिटी 2 जो नेशनल हाईवे 44 पे है। ये पहला प्रोजेक्ट है। आपको 60-62 हजार रुपए में बड़ा ठीक ठाक प्राइस में यहाँ ठीक ठाक एक प्लॉट मिल जाता है। उसको आप रखेंगे तो वो आपको 2026 एंड तक 80-85 हजार रुपए में ट्रेड होती दिखेगी और आप एक तरह से 20 से 25 हजार रुपए का एप्रिसिएशन ले पाएंगे। दूसरा हिडन जेम आ जाता है इंडिया बुल्स। जी हाँ, ये जनरल टाउनशिप है। नॉन रेरा का ये प्रोजेक्ट है। नॉन रेरा का मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि अनअप्रूव्ड है। ये 2016 में रेरा आने से पहले का प्रोजेक्ट है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहां भी आपको चीजें 80 लाख से लेके और तकरीबन 1 करोड़ के बीच में ठीक ठाक चीजें मिल जाती हैं और ये भी अच्छा खासा एप्रिसिएट होने वाला है 2 साल में। यहाँ पे आप 20 से 25 हजार रुपए का एप्रिसिएशन निकाल पाएंगे और आपका लक अच्छा रहा, लोगों ने यहाँ पे मूवमेंट शुरू कर दी तो ये एप्रिसिएशन 25 हजार रुपए से भी बढ़ सकता है। तो इंडिया बुल्स भी यहाँ का एक हिडन जेम में आता है। SGIT 334B पे एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। H ब्लॉक OP जिंदल ग्लोबल सिटी, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। उस H ब्लॉक के साथ ही ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। बड़ी अच्छी लोकेशन है। वहां भी आपको 58 से 60 हजार रुपए में चीज मिल जाती है। नया प्रोजेक्ट ये लॉन्च है। अभी 25% पेमेंट देके आप प्लॉट ले सकते हो। LOI इनका हो गया है और आने वाले 6 महीने में ये साइट आपको 334B से दिखने लगेगी। और जब साइट आपको किसी हाईवे से दिखने लगती है तो आप मान के चलिए कि वहां पे आप 7 से 9 हजार रुपए का एप्रिसिएशन आ जाता है। तो आने वाले 6 महीने में ये साइट डेफिनेटली 5 से 10 हजार रुपए का एप्रिसिएशन दे देगी और अभी आपको मनचाहा प्लॉट यहाँ पे मिल सकता है, कॉर्नर भी मिल सकता है, ईस्ट भी मिल सकता है। चौथा एक मैं प्रोजेक्ट कवर करूंगा मैप्सको का गार्डेनिया। ये भी 60 से 62 हजार रुपए में इस टाइम यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। इससे कम प्राइस में आपको चीजें रीसेल में भी मिल जाती हैं। हालांकि इनिशियल फेज में इनकी बुकिंग 42-43 हजार रुपए से हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने पैसा डाल लिया है तो वो एप्रिसिएशन उनकी पॉकेट में चला गया।
इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि भाई अगर आप बोर्ड लगने के बाद कोई चीज परचेज करोगे तो आप 20 लाख एप्रिसिएशन में ही परचेज करोगे। तो मैप्सको गार्डेनिया में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छी साइट है। तो ये हमारे वे हिडन जेम हैं जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वन प्रस्था एक साइट है जिसमें टू साइड एक तरह से मोस्टली प्लॉट होने वाले हैं। जनरल वो टाउनशिप है। मुरथल से जब हम सोनीपत जाते हैं तो वहां पे वो टाउनशिप पड़ती है। वो टाउनशिप भी आने वाले टाइम में अच्छा खासा एप्रिसिएशन देने वाली है। मेट्रो स्टेशन के भी वो नजदीक हो जाती है क्योंकि नाथुपुरा मेट्रो स्टेशन को सेक्टर 7 तक बढ़ा दिया गया है। उसका स्पेशल सर्वे चल रहा है और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम भी मुरथल चौक पे ही बनने वाला है दोस्तों, जो आपका करनाल मधुबन तक रैपिड रेल जाएगी। तो वो और आपका यूनिवर्सिटी उसके पास है, एक आपका हॉस्पिटल उसके पास है, सिरीजी पब्लिक स्कूल उसके पास है और डीएवी स्कूल्स और 14-15 के सारे स्कूल उसके नियर बाई पड़ते हैं। ये वो 5 साइटें हैं जहां पे आपको इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रॉपर्टी अगर आप कोई ले रहे हैं तो उसको 2.5 से 3 साल का आप टाइम लेके चलिएगा। बार बार एप्रिसिएशन पे डे टू डे की इंक्वायरी मत कीजिएगा, डे टू डे उसको मॉनिटर मत कीजिएगा। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। रियल स्टेट में अच्छे अच्छे लोगों ने पैसे कमाए हैं, आप भी कमा सकते हैं। यही मेरी रिकमेंडेशन है। दिखाए हुए नंबरों पे कॉल करके इन 5 हिडन जेम्स में आप हमसे बुकिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।